चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबरें अब देखिए News 21 पर, टाटा प्ले 2027 पर और जियो टीवी और जियो फाइबर 1401 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका News 21 चैनल में। और आज हमारे साथ हैं बीनू राव, पंचकुला के जाने माने हस्ती हैं। ये काफी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया और साथ ही साथ समाज को सुधारने के लिए भी इन्होंने काफी बीड़ा उठाया और काफी इस क्षेत्र में भी काफी एक्टिवली ये काम करे। आइए इनसे बातचीत करें। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे बारे में जानने के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी कि मैं मिसेस बीनू राव हूँ। पंचकुला में काफी सालों से रह रही हूँ। ये मेरी जन्म और कर्मभूमि दोनों है। और पेशे से आप मेरा प्रोफेशन ये कह सकते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे लाना, आत्मनिर्भर करना, उनको मोटिवेशन देकर आगे बढ़ाना, ये सारा मेरा काम है। और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बच्चों को भी मैं आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और काफी सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ और समाज सेविका के रूप में पंचकुला में सक्रिय हूँ बहुत सालों से। और मैम, इसके अलावा आप राजनीति से भी अब जुड़ते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसा? देखिए, राजनीति एक बड़ा वर्ड है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ और पिछले कई सालों से समाज के साथ जुड़ी हूँ। हर छोटी मोटी जरूरत जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक इंडिविजुअल स्तर पे पूरी कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। जैसे किसी को कोई महिला जो है वो सशक्त होना चाहे या जिसको आत्मनिर्भर के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए, तो मैं ये काम कर ही रही हूँ। हाँ, पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं सक्रिय राजनीति, मैंने अभी 2 महीने पहले ही अप्रैल में ही बीजेपी ज्वाइन करी है, जिसको हम ये कहते हैं कि हाँ एक पार्टी ज्वाइन करना। हालांकि मेरी विचारधारा हमेशा से बीजेपी के साथ थी, लेकिन मैंने ज्वाइन अभी 2-3 महीने पहले ही करी। मैम, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया कि समाज सेवा के थ्रू ही जो पॉलिटिक्स का रास्ता जाता है। देखिए, ऐसा क्या ये आपको लगता है? जब हम एक समाज के साथ जुड़ते हैं, समाज के साथ काम करते हैं या समाज की जो जरूरतें हैं वो पूरा करते हैं, तो समाज हमारे को देखता है कि काश ये जो महिला है या काश ये जो इंसान है वो आगे बढ़कर एक ऐसे पद पे पहुंच जाए या एक ऐसा जिम्मेदारी ले ले जिससे वो समाज के तो आपका कहना है कि लोग चाहते हैं कि आप उनको ऐसा प्रतिनिधि मिले जो उनके बीच रहा हो, उनके लिए काम किया हो। देखिए, पता क्या, हर अगर मैं भी एक ऑर्डिनरी विमेन हूँ और मैं एक अच्छे पॉलिटिशियन को कैसे देखती हूँ, वो जो समाज के कार्य से करे और स्थिर रूप से करे। तो जनता भी अगर मेरे साथ जुड़ रही है या लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये सोच के जुड़ रहे हैं कि एक सशक्त महिला है, काम करने वाली महिला है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे ले जाने वाली महिला है। तो ये एक सीढ़ी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें और सक्रिय अच्छी तरह से काम करने के लिए एक ऊर्जा देगा। बस। तो आपने बीजेपी का चुनाव नहीं क्यों किया? कुछ विशेष है कुछ? मैं बीजेपी के साथ 2014 से और बहुत बढ़िया तरीके से मोदी जी के जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ज्वाइन किया है या मैं जब से मोदी जी गुजरात में थे और जब से मोदी जी एक एक्टिव पॉलिटिशियन बने हैं या समाज के लिए काम करने में जुटे हैं, तब से मैं इस विचारधारा से प्रभावित हूँ कि देखिए इतने पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी, जैसे आज वो प्रधानमंत्री है हमारे कंट्री के, तब भी वो कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि 2014 से मैं बहुत बीजेपी के साथ ही। तो कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी काफी पुरानी पार्टी है देश की। देखिए, पार्टी ऐसा है, पुरानी पार्टी और नई पार्टी की बात नहीं है, बात है विचारधारा की। मैं जहां से आती हूँ, जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ या जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मोदी जी का नेतृत्व, ये अगर तीनों चीजें हम कहें तो मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आप पंचकुला से अपने आप को टिकट का दावेदार है, कुछ दावेदारी पेश करेंगे, ऐसा कुछ है? देखो, दावेदारी जो है ना, मुझे इस चीज का बड़ा वो लगता है कि दावेदारी होती कैसे है। मैं एक्टिवली बहुत सारा काम कर रही हूँ समाज के लिए और मैंने 15 अगस्त का मोदी जी का भाषण सुना और बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि हर साल वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो पूरी जनता को समझा जाता है कि देखिए ये भी हो सकता है। तो उन्होंने अभी 15 अगस्त को ये बोला कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं वो आगे आए।
तो मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, समाज सेविका हूँ, समाज के लिए काम करती हूँ, समाज सुधारने के लिए काम करती हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में, और नारी शक्ति के लिए काम करती हूँ। खास करके महिला सशक्तिकरण अगर हम किसी को कहते हैं तो वो यही है कि आप महिला को आगे जाने का मौका दीजिए और उसी से समाज बदलेगा। देखिए आजकल ये भी ट्रेंड है, अगर आपको सपोज कीजिए जैसे बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता तो पार्टी में कांग्रेस या किसी और पार्टी में, तो आपका भी ऐसा कुछ विचार है? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आप अपना समर्थन जारी रखें चाहे टिकट आपको मिले या ना। देखिए मैं पार्टी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ और हमेशा रहूंगी, और मेरा यही, वो ऊपर जो बैठे हैं आज की डेट में बहुत समझदार लोग हैं, उनको पता है कि किस तरह से एक पार्टी जो है नेतृत्व के लिए कौन से लोग सक्षम हैं, कौन। आपका कहना है कि आप हाईकमान के निर्णय के अनुसार? बिल्कुल, सबको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक पार्टी के लिए निष्ठा है हमारे मन में, तो हमें उसके, वो जो सोचते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी जैसे एक कार्यकर्ता को आज चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम काम कर रहे हैं, वो काम दिख रहा है, उनको पता है समाज के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कौन किसकी साफ सुथरी छवि है और कौन ऐसा है जो बिना शोर मचाए काम कर रहा है, तो उनको सब पता है। पंचकुला से और किनको आप दावेदार समझते हैं? देखिए आजकल तो ऐसा है कि पार्टी ऐसी हो गई है कि हर कोई कार्यकर्ता जो है वो अपना दावेदारी पेश कर रहा है, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सक्षम हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ, मुझे बाकी को पता नहीं है कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेना चाह रहा है और कौन इस जिम्मेवारी को निभा सकता है। मैं अपनी बात जरूर करूंगी कि अगर मुझे ये जिम्मेवारी दी जाती है तो मैं एक अच्छा नेतृत्व हरियाणा को देने की पूरी कोशिश तरह से आश्वस्त हैं कि आपको जनता का भरपूर समर्थन, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है जी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि इससे पहले 2 महीने तक से ये सरगर्मी हो रही है कि इलेक्शंस होने हैं, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे आके कहा कि मिसेस राव आप इतना काम कर रही हैं और आप एक सक्षम महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, आगे बढ़ने हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तो आप क्यों नहीं एक ऐसी जगह जाती जहां आपकी जिम्मेवारी इस तरह से बढ़ जाए कि आप हमारी सेवा तो करें ही करें, आगे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर तक ले जाएं। तो ये मिडिल आप कह सकते हैं पोजीशन, जहां मैं जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे भी ले जा सकती। देखिए आजकल तो ऐसा है कि पार्टी ऐसी हो गई है कि हर कोई कार्यकर्ता जो है वो अपना दावेदारी पेश कर रहा है, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सक्षम हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ, मुझे बाकी को पता नहीं है कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेना चाह रहा है और कौन इस जिम्मेवारी को निभा सकता है। मैं अपनी बात जरूर करूंगी कि अगर मुझे ये जिम्मेवारी दी जाती है तो मैं एक अच्छा नेतृत्व हरियाणा को देने की पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपको जनता का भरपूर समर्थन, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है जी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि इससे पहले 2 महीने तक से ये सरगर्मी हो रही है कि इलेक्शंस होने हैं, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे आके कहा कि मिसेस राव आप इतना काम कर रही हैं और आप एक सक्षम महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, आगे बढ़ने हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तो आप क्यों नहीं एक ऐसी जगह जाती जहां आपकी जिम्मेवारी इस तरह से बढ़ जाए कि आप हमारी सेवा तो करें ही करें, आगे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर तक ले जाएं। तो ये मिडिल आप कह सकते हैं पोजीशन, जहां मैं जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे भी ले जा सकती हूँ और उनको सॉल्व भी कर सकती हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है, बस और कुछ नहीं। चलिए आशा करते हैं आपको पंचकुला से जरूर टिकट मिले और आप जनता की ऐसी सेवा करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, सत्य, सटीक, निष्पक्ष।